हेलो दोस्तों। तो आज जिन भी टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार का मतलब क्या है। 5 फूड ग्रुप्स, 5 तरह के फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार का फ़ायदा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी की तरफ से। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के ऊपर। ये आपका जो पेपर नंबर 1 का पार्ट बी है, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, उसका चैप्टर नंबर 7 है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं जिन टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, 5 फूड ग्रुप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। द बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट। अ बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट विच कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो मुझे बैलेंस फॉर्म में मिलते हैं और मैं ऐसा खाना खाता हूँ जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो मुझे मेरे शरीर को चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बैलेंस डाइट में चाहिए। प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, मिनरल्स है, विटामिन है। और ये सारी चीज़ें उसकी रिक्वायर्ड मात्रा के हिसाब से होती है, और ये मात्रा डिसाइड की जाती है एक व्यक्ति के एज के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से, उसके बॉडी का प्रकार कौन सा है, वो किस तरह का काम करता है और किस तरह की क्लाइमेट कंडीशन में रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ये निर्धारित किया जा सकता है उसकी बैलेंस डाइट कैसी होगी। आप ये देख के नहीं कह सकते कि हर इंसान को, हर आदमी जो 25-30 साल का है उसको एक प्रॉपर डाइट चाहिए। नहीं, उसकी बॉडी का टाइप कैसा है, वो किस तरह का काम कर रहा है, वो कहाँ रह रहा है। जैसे अगर कोई ठंडे प्रदेशों में रहता है उनकी डाइट अलग होगी, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनकी डाइट अलग होगी, कश्मीर की डाइट अलग होगी, राजस्थान की डाइट अलग होगी, साउथ तमिलनाडु की डाइट अलग होगी। तो इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और इन सबको मिला के डिसाइड किया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होगी। अब हम बात करते हैं तो 5 फूड ग्रुप्स, 5 फूड के ग्रुप कौन से हैं। तो ग्रुप 1 जो है वो है वो सप्लाई करता है हमारे शरीर में एनर्जी और कैलोरीज को, ठीक है। और इसके अंदर जनरली कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसके अंदर जनरली 3 चीज़ें आती है। सीरियल्स आते हैं, यानी कि ये गेहूँ, बाजरा, अनाज जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं। फिर इसमें आते हैं रूट्स, यानी कि जड़ें, और ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो है, या ये सारी चीज़ें जो है ये सीरियल 1 में आती है, ग्रुप 1 में आती है। दूसरा इसमें जो है, जो अनाज जो मैं कह रहा था वो है राइस है, व्हीट है, जवार है, बाजरा है, रागी है, ये सारी चीज़ें उसके सीरियल्स के अंदर आती है। इसके अलावा चावल, गेहूँ, यही जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। फिर अगर रूट्स एंड ट्यूबर्स की बात करते हैं तो टेपियोका है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, अरवी है, रतालू है, साबूदाना, आलू, शकरकंद, ये सारी चीज़ें जो जड़ों के थ्रू प्राप्त होती है। तो इन सबको मिला के बनता है ग्रुप 1, और ये हमें देता है एनर्जी ऑफ कैलोरीज की जो शक्ति होती है वो हमें इस ग्रुप से मिलती है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 हमें सप्लाई करता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो हमें मिलता है वो ग्रुप 2 से मिलता है। और इसके अंदर क्या क्या आती है, इसके अंदर पल्सेज आती हैं यानी दालें, नट्स आते हैं यानी कि ये मेवे, फिर इसके अंदर आता है मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, दूध के उत्पादन, और फिर आता है मांस के थ्रू जो मिलती है चीज़ें। तो पल्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें दालें हैं, चना है, मटर है, बीन्स है, यानी कि दाल, ग्राम, पीस। फिर नट्स की बात करें तो ग्राउंडनट, आलमंड, कैशू, काजू, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी ग्रुप 2 के ही पार्ट रहते हैं। फिर दूध से बनी हुई चीज़, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सारी चीज़ें, तो मिल्क प्रोडक्ट है, ये सब ग्रुप 2 में आते हैं। और ये हमें प्रोटीन सप्लाई करते हैं, ओके। फिर फ्लैश फूड, तो जैसे फ्लैश फूड में आता है अंडा, मछली, मांस, ये सारी, तो ये भी हमें प्रोटीन सप्लाई करते हैं। तो ग्रुप 2 बेसिकली हमें प्रोटीन मिलता है ग्रुप 2 के चीज़ों से। और प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, दालों से मिल सकता है, मेवों से मिल सकता है यानी नट से मिल सकता है, दूध के उत्पादन से मिल सकता है, और मांस मछली खाने से मिल सकता है यानी फ्लैश फूड से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 हमें सप्लाई करता है कैलोरीज, ठीक है। देखो, ग्रुप 1 भी हमें एनर्जी ऑफ कैलोरीज करता है, पर यही हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है, हार्डकोर कैलोरीज जिसको बोलते हैं, जिसको हम वसा भी कह सकते हैं। वसा तो खैर इसका एक पार्ट हो सकता है। अब ये हमें किस किस से मिलता है, फैट्स और ऑयल से मिलता है और शुगर से मिलता है। कैलोरीज हमें फैट्स और ऑयल से मिलेगी और शुगर से मिलेगी। फैट्स और ऑयल में क्या आ जाता है, वसा और तेल में आ जाता है वेजिटेबल ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ें। और शुगर में आ जाता है शुगर, हनी, जैगवर, जैम, ये सब, चीनी है, शहद है। तो ग्रुप 3 से हमें क्या मिलता है, ग्रुप 3 से हमें मिलता है कैलोरीज। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की।
तो ग्रुप 4 के अंदर हमें सप्लाई होती है विटामिन और मिनरल्स की। ग्रुप 4 हमें सप्लाई करता है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स किससे मिलेंगे? वेजिटेबल से मिलेंगे, सब फ्रूट से मिलेंगे, सब्जियों से मिलेंगे, इन सारी चीज़ों से विटामिन और मिनरल मिलते हैं। जैसे कि हरी सब्जियां हैं, जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है। धनिया है, मैंगो है, पपैया है, गुआवा है, लेमन है, ऑरेंज है। तो ये ग्रुप 4 हमें बेसिकली विटामिन और मिनरल्स की सप्लाई करता है। अब आते हैं ग्रुप 5, ये हमें सप्लाई करता है रफेज। रफेज मतलब ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पेट साफ हो, पेट के अंदर से जो रफेज, जिसको क्या बोलते हैं हम, रफेज बेसिकली जो तार वाली चीज़ें होती है जिसमें थोड़ी सी जाली जैसा होता है, जिससे कि खाना पेट साफ हो जाता है। पेट हमारे जो पेट के अंदर जो भी बस एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सारी बाहर निकलने में हेल्प करता है। फाइबर फूड जिसको हम बोल सकते हैं, इसके अंदर दूसरी सारी सब्जियां आती है, लीव्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, गुआवा, ब्रिंजल, बनाना, एप्पल, ये सारी चीज़ें। तो ये ग्रुप 5 के पार्ट होते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं फूड के, जो हमें याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का फ़ायदा क्या है? तो हम सब जानते हैं बैलेंस डाइट का फ़ायदा क्या है। फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, अच्छी हेल्थ बनाने में काम आता है, हमारी एनर्जी को मेंटेन रखने में काम आता है, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, हमें एक स्वस्थ जीवन देता है, हमें स्वस्थ माइंड और बॉडी देता है, और हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो लुक है, हम जैसे दिखते हैं उसको और अच्छा करता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपके अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा उनके रिप्लाई करने की। सो थैंक यू वेरी मच।